दोस्तों यदि आपके पास भी राशन कार्ड है तो अब आपको राशन के साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से हर महीने 1000 रुपए की धनराशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी। 1 जून 2025 से इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिए। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ किनको किनको मिलेगा। तो सबसे पहली बात, आपके पास जो राशन कार्ड है उसका ई-केवाईसी होना चाहिए। यदि ई-केवाईसी नहीं हुआ है आपके राशन कार्ड का तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और आपको राशन मिलना भी बंद हो जाएगा। तो जिन भाई बहनों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है वो अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकती हैं, या तो आप चॉइस सेंटर पर जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकती हैं। देखो ई-केवाईसी करवाने का लास्ट डेट 30 जून 2025 तक है, तो जितना जल्दी हो सके आप ई-केवाईसी करवा लीजिए और राशन का भी आप बेनिफिट उठाइए और 1000 रुपए की भी आप बेनिफिट उठा सकती हैं। अब दूसरी बात, ये 1000 रुपए का जो योजना आया है इसके लिए आपको कोई फॉर्म वगैरह भर के कहीं पर जमा करने की जरूरत नहीं है। कोई भी फॉर्म वगैरह इसके लिए नहीं आया है। कहा यह जा रहा है कि 1000 रुपए की धनराशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। जिनके नाम पर राशन कार्ड है उन्हीं के बैंक खाते में 1000 रुपए की धनराशि जमा की जाएगी। लेकिन इसके लिए आपके बैंक खाते का डीबीटी चालू होना चाहिए। डीबीटी का मतलब क्या है समझो। अब डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये केंद्र सरकार का योजना है जिसके तहत सरकार का जो भी पैसा होता है सीधे आपके खाते पर जमा कर दिया जाता है। अगर आपके खाते का डीबीटी चालू नहीं है, बंद है, तो आपके खाते में 1000 रुपए की धनराशि नहीं आएगी। अब कैसे पता करें हमारे बैंक खाते का डीबीटी चालू है या बंद है, और बंद है तो कैसे उसको चालू करवा सकती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको आधार कार्ड और बैंक पासबुक पकड़ के अपने बैंक में जाना पड़ेगा और जाके वहां पर बैंक अधिकारी से पूछना पड़ेगा, सर चेक कीजिए हमारे खाते का डीबीटी चालू है या नहीं है। अगर चालू है बोलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1000 रुपए की धनराशि आपके खाते में आ सकता है। अगर आपके खाते का डीबीटी बंद है ऐसा बोला जाएगा तो वहां पे बोलना, सर हमें अपने खाते का डीबीटी चालू करवाना है, आप प्लीज इसे एक्टिवेट कर दे। तो आपको आधार कार्ड और बैंक खाता लेके जाना है। उसके बाद वहां के जो बैंक अधिकारी होंगे आपके खाते का डीबीटी चालू कर देंगे। तो खाते का डीबीटी चालू होना बहुत जरूरी है, तभी तो भाई सरकार जो पैसा देगी सीधा आपके खाते पर आएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्म वगैरह अलग से भरवा के कहीं जमा करने के लिए बोला तो नहीं जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, सीधा बैंक खाते में पैसा आएगा। लेकिन इसके लिए डीबीटी ऑन होना चाहिए, तो नहीं है तो तुरंत बैंक जाओ और ऑन करवा लो। तीसरी बात, जिस परिवार की सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो राशन कार्ड है उसमें आपका आधार नंबर लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जाके करवा सकती हैं। कहाँ करवाना है, चॉइस सेंटर में जाके करवा सकती हैं, या तो आप अपने नजदीकी राशन दुकान में जाके करवा सकती हैं। अब बात करते हैं ये न्यूज रियल है या फेक है। देखो भाई 4 से 5 वेबसाइट में इसके बारे में जानकारी प्रकाशित हुआ था। उन जानकारी को मैं पढ़ के समझ के आपको बता रहा हूं, और इन जानकारी को पढ़ के मैं नजदीकी खाद्य वितरण प्रणाली दुकान में भी गया था जहां पर राशन वितरण किया जाता है। उनसे पूछा क्या 1000 वाला स्कीम आ रहा है, उन्होंने बोला इसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखो भाई अभी ये जानकारी नया है, हो सकता है कुछ दिन में सभी लोगों को पता चल जाए, हो सकता है 2-4 दिन में ये न्यूज और अच्छे से अखबार वगैरह में सोशल मीडिया में फैले प्रकाशित हो जाए, तब सबको पता चले। कई बार होता क्या है भाई, नियम तो आ जाता है लेकिन 1000 रुपए की धनराशि नहीं आती है। कई राज्यों में पैसा आता है, कई राज्यों में पैसा नहीं आता। तो हो सकता है कुछ राज्यों में इस स्कीम को अभी शुरू कर दे, उसके बाद धीरे धीरे इंडिया के बाकी स्टेट में भी चालू किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी भाई मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि 4 से 5 वेबसाइट में इसके बारे में बताया गया था। आप यूट्यूब वगैरह में भी वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं एकदम रियल और ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं, जो है उसको मैं बता रहा हूं। देखो भाई ये योजना रियल हो या फेक हो, यहाँ पर हमें सीखने वाली बात क्या मिला। सबसे पहली बात, हमको अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवा के रखना चाहिए। दूसरी बात, बैंक खाते का डीबीटी चालू करवा के रखना होगा, नहीं है तो करवा लीजिए। तभी तो भाई गवर्नमेंट मान लीजिए कोई और स्कीम लाता है पैसा देने वाला, तो डीबीटी ऑन रहेगा तभी तो सीधे आपके खाते में आएगा। और तीसरी बात, आपका जो राशन कार्ड है उसमें आधार नंबर लिंक होना चाहिए और बैंक खाते में आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है तो जाके करवा लो। और हो सकता है भाई इन फ्यूचर ये योजना सच में रियल हो,
और ये सब काम आप पहले से करके रखे हो तो सीधा पैसा आपके खाते में आएगा ना। इसलिए बोल रहा हूं कि ये सारा काम आप करवा के रख लीजिए, थोड़ा समय निकालिए। कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, पूरा डिटेल से जानकारी बताऊंगा। कोई भी दिक्कत हो रहा है, बैंक में चले गए वहां पर डीबीटी का प्रोसेस नहीं कर रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रहा है, कैसे लिंक करवाएं, क्या करना है, घर बैठे भी आप डीबीटी कर सकते हैं खुद ऑनलाइन। ठीक, कैसे करते हैं कमेंट करोगे मैं बताऊंगा। और जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा ना भाई, तो प्लीज वो बैंक जाइए, बैंक में जाओगे तो मस्त सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, कोई झंझट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होंगे इसी चैनल पर मैं डेली रेगुलर वीडियो अपलोड करके आप लोग से जानकारी शेयर करूंगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।